Good morning, sir. Good morning everyone. Okay, let's start the class. देखिए लास्ट क्लास में नंदिनी आपने सबमिट नहीं किया असाइनमेंट, अंशु आपने, रूपम असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट हुआ? रुको एक मिनट आज उल्टा नहीं लगा। जिनको भी कुछ बोलना है आप अपने आप को म्यूट कीजिए, इसके अनम्यूट कीजिए, इसके बाद बोलिए। आवाज किसी की नहीं आ रही। सर होमवर्क एक एक करके। हाँ अंशु बोलिए पहले। सर सबमिट किए होमवर्क, आप चेक नहीं किए? हाँ सबमिट किए, मेरे को तो नहीं आया। मैं और लेट हो गए। क्लास के पहले मैं सबका पहले व्हाट्सएप ही चेक करता हूँ कि किसने किसने होमवर्क बना के सबमिट किया है, इसके बाद मैं क्लास लेना स्टार्ट करता हूँ। कल्पना ने किया है, खुशबू ने, अच्छा हाँ ठीक है अभी आया है बट मैंने चेक नहीं किया। ओके राइट। और नंदिनी, रूपम आप लोगों ने? सर सेंड नहीं किए बनाए हैं। अच्छा सेंड नहीं किए बनाए हैं, तो मैं चेक कैसे करूंगा बताओ? भगवान सपना के मुझे देखा कि ऐसे आंसर ये दिया है नंदिनी ने। हाँ ऐसा कुछ आएगा क्या सपना मुझे? तो फिर भेजोगे नहीं तो कैसे होगा? चलो ठीक है, कुछ लोगों ने सबमिट तो किया, ठीक है गुड। रूपम आपने, आपका क्या दिक्कत था? अब म्यूट कर लो नंदिनी अपने आप को। अंशु आप भी? यस आपने क्यों नहीं सबमिट किया? बनाए हैं? बनाए। अच्छा बनाए हैं लेकिन सेंड नहीं किए, वाह। चलो ठीक है, कुछ एक जो भी चीजें हम लोगों को जिनका जो बनाया है जिन्होंने वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाया है स्टिल उनको कोई दिक्कत है तो वो बताइए, क्योंकि कुछ लोगों ने आंसर अभी तक जिन्होंने भी सबमिट किया है उनका कुछ लोगों के का उसमें गलत है। जैसे प्रियांशु ने cos 150 की वैल्यू गलत कर दी है, फिर कल्पना ने 210 की cos 210 की वैल्यू गलत कर दी है। और सर बोले प्रियांशु, cos 150 की वैल्यू 1/2 नहीं होगी क्या? -1/2 होगा प्रियांशु। कैसे? अच्छा हाँ बताऊंगा सॉरी यस सर, समझ में आ गया। cos का सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में आता, सॉरी बस यही मिस्टेक था ना। हाँ। और ठीक कल्पना ने भी वही समझ में आ गया। मिस्टेक किया है, 210 की वैल्यू आपने कल्पना माइनस नहीं लगाया है। प्लस खुशबू ने क्या किया है कि सबकी वैल्यू सिर्फ कन्वर्ट कर दिया है, आपने फाइनल वैल्यूज जो है वो नहीं लिखा है, ठीक है। विपुल आपने क्यों नहीं सबमिट किया असाइनमेंट? विपुल आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सबमिट क्यों नहीं किया असाइनमेंट सर बनाए थे लेकिन भूल गए सर सबमिट करने। वाह सर मैथ वाला बना रहे थे सर। हाँ तो इसको भी बना करके सबमिट करना है। और सौरभ आपको, सौरभ आवाज आ रही है आपको? यस सर सबमिट किए, मतलब सबमिट नहीं किए सर, बस बनाए। हाँ तो सबमिट क्यों नहीं किए? सबका 1 2 3 4 5 लोगों का सिर्फ यही ये क्यों है? आप सबमिट क्यों नहीं किए हो? अच्छा सर बनाए बनाए हैं। से देख लीजिए सर। हाँ सर ठीक है, बनाए चलो से good। देख लीजिए। ठीक है गुड, क्लास के बाद सबमिट कर देना, ठीक है। यस सर। सेकंड नंबर का नहीं है मेरा आंसर। क्या नहीं है वो? हेलो आवाज क्लियर नहीं आ सर, रहा है सेकंड सौरभ। नंबर का आंसर नहीं है सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या वैल्यू था, क्या दिया था? हेलो हाँ सेकंड क्वेश्चन बताइए मुझे। वही sin q इक्वल टू sin q इक्वल टू cos q, वैसे कुछ क्वेश्चन था सर, इसका आंसर नहीं है मेरा। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ, चलो ठीक है। मैं असाइनमेंट पे आता हूँ पहले एक बार कि क्या दिया था उसमें से एक एक करके जिसको जो भी चीज़ डाउट होगा वो हम लोग पहले डील कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन है कि फाइंड क्यू फॉर विच साइन क्यू इक्वल्स टू कॉस क्यू। ओके, ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। पहले स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, उसी से हम लोग डील करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था एज ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो आप जब वैल्यू देखोगे तो 0 से स्टार्ट होता है और फाइनल 1 तक जाता है, ठीक है, 90 डिग्री तक। तो 0 से 1 जा रहा है, दैट मीन्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, इंक्रीजेस। सेकंड, यस सर 135 डिग्री। सेकंड वाला जो वैल्यू आएगा, ठीक है, अभी सेकंड वाला पे क्या होगा कि, अच्छा एक मिनट के लिए, जरा सा कुछ इश्यू आ रहा है। सेकंड वाला में क्या है कि फाइंड क्यू फॉर विच साइन क्यू इक्वल्स टू कॉस क्यू इफ 180 लेस देन इज ग्रेटर लेस देन क्यू इज लेस देन 360। ओके, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जब आपका साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल। ऐसा कौन सा वैल्यू है, कौन से जगह पे होगा जब आपका साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल हो, लेकिन साथ में क्वाड्रेंट ये देखना है कि क्वाड्रेंट आपका कौन सा होगा, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो लोग 135 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि 135 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट यहाँ पे 182 360 है, एंड 182 360 में 182 360 में, ठीक है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। तो जो लोग 135 बोल रहे हैं उनका रॉन्ग है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो आपको क्या करो, आपको क्या करना होगा कि सबको सोचना होगा कि किसकी वैल्यू कहाँ पे आती है, ठीक है। तो 135 में देखो, साइन जब होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिना सॉल्व किए आप इसको बना सकते हो, बिना सॉल्व किए, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। पहला आपको क्या है कि पहला चीज जो है आपका नई रूपम 315 भी नहीं होगा, 315 भी नहीं होगा, मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से देखिए कि 150 और 135 तो ऑप्शन से ऐसे ही गायब हो गया, क्योंकि 150 और 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, ठीक है। बाकी बचा 315 और 225। तो आपको पता होगा कि 315 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 315 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव बट साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए 315 भी कैंसिल। तो बचा कौन सा, बचा सिर्फ और सिर्फ आपका 225। आंसर विल बी 225 विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। ये मेथड बहुत बार जेई मेंस में या जेई आपका या फिर नीट में बहुत ज्यादा काम आता है। बहुत बार आपको क्या करना होता है ना कि क्वेश्चन से डील करने से आंसर तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, मैं ये मेथड को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो 155 और 135 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बट हमें एंगल पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो या तो 315 या तो 225, बट 315 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है बट कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए वहां पे साइन और कॉस की वैल्यू अलग अलग होगी, तो इसलिए 315 भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा, 225, और साइन 225 की वैल्यू निकालना और cos 225 की वैल्यू निकालना, देखना दोनों इक्वल आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आया tan -30 डिग्री। तो tan -30 डिग्री जो होता है वो होता है, एक चीज मैं बताता हूँ, 3 फॉर्मूला और आपको याद रखना है, ठीक है। कि साइन थीटा, वैसे तो ये मैथ में भी पढ़े होंगे बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा।
फिर जो होता है वो होता है cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। क्योंकि फोर्थ, देखो अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा का मतलब, देखो अगर हम लोग यहाँ पे इस एंगल को 0 डिग्री लेके चलते हैं तो माइनस में जाएंगे तो पीछे चलना है, प्लस में जाएंगे तो इधर से आगे चलना है, प्लस में जाएंगे तो आगे चलना है, और माइनस में जाएंगे तो पीछे चलना है, राइट। तो अभी क्योंकि माइनस थीटा है तो ये माइनस थीटा पीछे जाएगा, और माइनस थीटा पीछे यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन थीटा, मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस कॉस थीटा। और tan ऑफ माइनस थीटा होगा, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। बहुत लोगों को इसमें डाउट था, खुशबू ने इसको छोड़ दिया था, आप खुशबू अच्छे से समझिएगा इसको, और इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। माइनस tan थीटा, ठीक है। तो माइनस tan थीटा यानी कि tan माइनस 30 डिग्री का मतलब कि माइनस tan 30 डिग्री, और माइनस tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, ठीक है। इसी तरह आपका 1/√3 नहीं, माइनस 1/√3, tan माइनस 30 डिग्री, माइनस साइन आगे रहेगा, बिल्कुल माइनस साइन तो रहेगा ना आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी तरह cos, यहाँ पे नीचे cos माइनस 60 डिग्री, तो cos माइनस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी cos 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और cos 60 डिग्री के इक्वल यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो sin 120, तो sin 120 तो आपको सिखाया था कि sin और cos का वैल्यू जस्ट उल्टा कर देते हैं, 90 तक जाते हैं फिर वापस उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो 90 के पीछे यानी कि 60, तो 60 की जो वैल्यू होगी वही sin 120 की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू आएगी √3/2। फिर sin 135, तो sin 135 यानी कि 2 बार आगे, तो 90 से 2 बार पीछे चले जाओ, 90 से 2 बार पीछे यानी कि 60, और 60 से पीछे यानी कि क्या, 45, तो जो sin 45 की वैल्यू होगी वही sin 135 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/√2, ठीक है। फिर cos 150 डिग्री, तो cos 150 डिग्री की वैल्यू, तो cos 150 कितने बार, 90 से कितना आगे, 120, 120, 135 और 150, थर्ड 3 बार आगे, ठीक है। और 3 बार आगे तो आप क्या 3 बार पीछे चले जाओ, लेकिन माइनस साइन के साथ लिखना सिखाया था, तो माइनस साइन के साथ आप पीछे जाओगे तो 90 से एक बार पीछे यानी कि कितना आया, 60, फिर 60 से एक बार पीछे कितना, 45, या फिर और 45 से एक बार और पीछे यानी कितना, 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो cos 150 की वैल्यू होगी माइनस √3/2, ठीक है। हाँ प्रियांशु बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। सर अगर 90 को 1 से इंटू करते हैं तो साइन चेंज होगा या नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑड या- वैल्यू आ रहा है। यस सर, ठीक है, बिल्कुल चेंज होगा। चलो फिर इसी तरह sin 270 की वैल्यू लिखेंगे, तो sin 270 की वैल्यू लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो sin, ठीक है, वैसे तो 0 आएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, -1 आएगा, 3 इंटू क्या लिखोगे, 90, यही होगा। और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री, तो ये पहुंचेगा जो, वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो ये चेंज हो जाएगा, तो आपकी कॉस यहाँ पे वैल्यू आपको ग्राफ में, चलो इसका एक बार हम लोग 3 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री लिखेंगे, तो वहां से भी आपका क्या आ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आया बताओ, 1 2 और 3, ठीक है, 3 आया और ऑड है तो चेंज हो जाएगा,
तो cos की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे क्या 0 डिग्री लिखा था, cos 0 डिग्री। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ था, अभी तक थर्ड क्वाड्रेंट ही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता था आपका साइन वैल्यू माइनस होता था, तो माइनस cos 0 डिग्री, माइनस cos 0 डिग्री यानी कि वैल्यू -1। ठीक है, फिर आएगा cos 270 की वैल्यू, तो cos 270 की वैल्यू को आप लिखोगे cos 3 × 90। हाँ अंशु, आपको भी, आपका भी डाउट देखता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। 3 × 90 प्लस 0, 3 × 90 प्लस 0, 3 यहाँ पे क्या है, ऑड है, फिर चेंज हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 डिग्री यानी कि 0, अब 0 के आगे प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए cos 270 की वैल्यू 0। ठीक है, चलो हाँ अंशु बोलिए। सर जैसे 270 लेना है तो मतलब 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पूरा सर। हाँ 0 से 90 पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर उसका नेक्स्ट वाला 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट 92 नहीं 90 to 180 नहीं, 90 से आगे 91 to 180, ओके सर। एंड यहाँ 181 से 270। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके म्यूट कर लीजिए अंशु अपनी तरफ से। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर cos 270 डिग्री की वैल्यू 0, माइनस साइन 0 डिग्री आएगी। हाँ हाँ, माइनस से फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसमें माइनस से इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा, 0 के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ 0 जो है आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा, 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, उसको आप दोनों के साथ ले सकते हो। ठीक है, उसके आगे प्लस माइनस लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। चलो, तो ये था हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट वाला का। सेकंड cos 60 का ही बताया बचा tan 210 डिग्री। तो tan 210 का आप जब लिखोगे तो tan 210 को आप लिख सकते हो 180 प्लस 30, tan 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। देखो 180 जो है वो आपका इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर यानी कि 2 × 90 लिख सकते हो, तो 2 × 90 तो 2, ये चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो इसको लिखोगे आप क्या, tan 30 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव ही होता है, यानी tan 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/√3। फिर आएगा sin 300, तो sin 300 को आप लिख सकते हो sin 270 प्लस 30, और 270 प्लस 30 देखो ये ऑड 3 × 90 है। ठीक है, 3 × 90 यानी कि ऑड आ गया, और ऑड आ गया तो ऑड में तो चेंज हो जाता है ना, तो चेंज हो जाता है तो क्या लिखोगे, cos 30 लिख दोगे, और cos 30 लिखोगे प्लस साइन भी ध्यान रखना है, तो 270 प्लस 30 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए -cos 30, और -cos 30 यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगी आपका, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। और cos 120 तो बहुत आसान है, एक बार 90 के पीछे चले जाओ, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो cos 120 का वैल्यू -1/2। ये था हमारा सबका आंसर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने बनाया नहीं था क्योंकि बहुत आसान सा पेपर दिया था, पेपर ये असाइनमेंट आपका बहुत आसान दिया था, बस मैक्सिमम लोगों से बन गया होगा, बस एक छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाकी जो बचा आपका, वो आपका सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ क्या कि कन्वर्ट करने वाला। तो कन्वर्ट करने वाला ये तो मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी, जब थ्योरी बताई थी तो थ्योरी सबसे ज़्यादा बता ही दिया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, π/180 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से करते हैं।
तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप पाई बाई 180 से डिवाइड कर दो, और पाई बाई 180 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन, ये था आपका 5/4 रेडियन। सेकंड जो दिया था वो दिया था 5/6 रेडियन, तो 5/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, इसका आंसर आएगा आपका क्या 45 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 45 से 180 जाएगा 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 5/6, तो 5/6 यहाँ पे है, तो 5/6 इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रिक बताया था कि 180/पाई से कर दो, तो 5/6 इंटू 180/पाई, 180/पाई से इसको करोगे तो 30 आपका कितना आ जाएगा, ये पाई पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सबसे पहले पाई पाई कैंसिल आउट, और 6 से 180 कैंसिल होगा, कितना बना 30 है, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 150 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का असाइनमेंट खत्म हो गया। अब किसी को कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में असाइनमेंट से रिलेटेड तो बताइए, अगर कुछ समझ नहीं आया कुछ भी चीज़ तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर बढ़ेंगे। अगर डाउट नहीं है तो चैट में बताएं मेरे को कि नहीं है डाउट, नो कम से कम लिखिए एटलीस्ट। चलो ओके ठीक है। नेक्स्ट अभी जो हम लोगों को देखना है, अभी हम लोग आपको सब इसके पहले जो टॉपिक था, मैंने जो पैकेज दिया हुआ है आपको, उस पैकेज में हम लोगों का जो टॉपिक है वो ग्राफ है, ठीक है। बट वो ग्राफ में ऑलरेडी उसकी चीज़ों को डील कर चुका हूँ, वो ग्राफ जो था आपका वो ग्राफ हमने डील कर लिया है सारा ही, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको एक छोटी सी चीज़ आपको डील करनी है कि साइन का और कॉस का ग्राफ, बाकी ग्राफ मैंने डील कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे आते हैं, अभी हम लोग ये सारा हम लोग कवर अप कर चुके हैं सारा ही यहाँ तक, एपी जीपी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी हम लोगों का अब खत्म हो गया, ठीक है। बाकी साथ में ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, जो बताया था वो फाइनल फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब आता है हम लोग का लॉगरिदम, लेकिन लॉगरिदम अभी हम लोग थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग ग्राफ देखें। ग्राफ में आपका क्या है कि जो भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें मैं डील कर चुका हूँ, y इक्वल्स टू mx, mx प्लस c। अब mx आपका जब माइनस स्लोप रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तब क्या होगा। बाकी 4 ग्राफ्स पैराबोला के, पैराबोला क्या होगा। इसमें 2 चीज़ें और दी हुई है कि जब हम लोगों का ax प्लस bx स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सर नोट्स फिर से भेज दीजिएगा। अरे नोट्स कितनी बार भेजूँ मैं, नोट्स तो भेज चुका हूँ 2 बार। ये नोट्स नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं किया था क्या? नोट्स तो 2 बार भेजा हो ना। चलो ठीक है, फिर से भेज दूंगा, बट नोट्स अच्छे से रखिए, क्योंकि ये पैकेज है हम लोग के इंस्टीट्यूट का, ये नोट्स नहीं है, ये पैकेज है। पैकेज हम लोग जब बाकी लोग रहते हैं ना 2 ईयर प्रोग्राम करते हैं तो उस टाइम मैं ये पैकेज प्रिंट करवा के देता हूँ। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ax फाइनल जो आता है आपका, कि हम लोगों के पास कोई और इक्वेशन मान लो आता है, तो और इक्वेशन में आपका क्या होगा कि ax प्लस bx स्क्वायर। तो इस टाइप के इक्वेशन में हम लोगों का ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बट ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हट जाता है। आप खुद से देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप आपको लग रहा होगा, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप। तो ऐसा केस में ये पैराबोला ऐसा बनता है, और ax माइनस bx स्क्वायर में ऐसा बनता है। तो सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि ऐसे इक्वेशंस आने पे, ठीक है, कि कैसे ग्राफ बनेगा। अब बोलो कि सर इसका कहाँ पे यूज है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो चलो मैं इसका एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला इक्वेशन y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, कैसे आपका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। मान लो
हम लोगों के पास आपने ये इक्वेशन पढ़ रखा है ना कि s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर या फिर हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या प्लस ए टी स्क्वायर, आप जो भी लिखोगे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस लिख लो। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वही आप क्या लिख सकते हो कि s इक्वल्स टू, मान लो माइनस जी ले रहे जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहा होता है, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो तो इस इक्वेशन को, और जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिया मैंने यहाँ पे नोट्स में, ठीक है, ये देखो दोनों को कंपेयर करो, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यू टी, यहाँ पे u की जगह पे a है, t की जगह पे आपका x है, माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो b की जगह पे g/2 है और x की जगह पे t है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का आप ग्राफ बनाओ, तो आप सिंपल आप सोच करके बना दोगे कि अच्छा ऐसा ग्राफ है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ पे पैराबोला होगा ऐसा, तो इसका यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, इस जगह पे आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, और इस जगह पे क्या s लिखोगे, और इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो। तो वही चीज उसका वहां पे वो एप्लीकेशन है कि ऐसा जब ग्राफ आता है तो हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का है, नेक्स्ट हम लोग जो ग्राफ देखेंगे, उस ग्राफ में हम लोगों को ये देखना है कि साइन और कॉस की वैल्यू, बाकी ये एक्स वाई कांस्टेंट है, छोटे छोटे इक्वेशंस और देखने हैं जो आपको मैथ में भी आगे पढ़ना है, ये ग्राफ्स भी हम लोगों को डील करना है कि अगर ऐसा कुछ है कि एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का मतलब कि ऐसा आप लिख लो, जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू 3 है, एक्स वाई इक्वल्स टू 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसा ड्रॉ कर देना, या फिर y इक्वल्स टू आप लिख लो 3/x, वो भी चीज सेम है, 3/x लिख लो, 5/x लिख लो, कुछ भी जो भी रहेगा, सबका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, आप आगे जा करके, ऐसे तो आप आगे पढ़ोगे मैथ्स में, बट स्टिल हम लोगों को थोड़े छोटे छोटे इक्वेशंस देखने हैं। फ्रेंशु पुराने मेथड से आप उसको प्लॉट करोगे, देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आप प्लॉट करोगे, वही मेथड हम लोग जो मेथड लगाएंगे वो मेथड लगा के ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला मेथड पता है ना, ये मेथड क्या, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या 3, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी 1.5, 1.5, इस मेथड का हम लोगों को यूज करना है। और फिर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1, तो इससे क्या पता चलता है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज कर रही है। हाँ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, देखो x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग को यूज करना है। तो ऐसे अब वो पुराना मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग को ग्राफ याद रखना है कि अच्छा ऐसा इक्वेशन होगा तो ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि अब हम लोगों को कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने नहीं भूलेगा, याद रखना। आप कोई और इक्वेशन होगा और वहां पे आपको ग्राफ दे देगा कि अच्छा इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो आपको तुरंत ही ड्रॉ कर देगा। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, आगे जा करके अभी 12th में पढ़ा भी रहा हूँ, अभी जिस बैच में 12th ले रहा हूँ तो उस बैच में मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। कैसे आपका एप्लीकेशन आता है मैं वो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा चीज में 12th पे जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो अभी आपको क्या आया था कि ग्राफ जो दिया हुआ है, 2-3 इक्वेशन हम लोगों को दिए हुए हैं, 2-3 इक्वेशन कैसे दिए हुए हैं बताता हूँ। देखो आपके पास इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, ठीक है,
K by R. Draw its graph. Draw the graph of electric field versus radius या electric field versus distance. ठीक है, तो E इक्वल्स टू K by R अगर है, ऐसे तो K by R नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आता है आपका K, देखो पूरा ही इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है इक्वल टू 2K, ठीक है, और 2K बाई आर आता है, लैम्डा भी होता है बट आप उस पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, 2K बाई आर। और K क्या है? K इज कांस्टेंट, तो K इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपका ग्राफ का एप्लीकेशन है। बोलेगा जैसे ही आपको ग्राफ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस वन कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू 2K। 2K तो आपका कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसको कांस्टेंट लेकर के, कांस्टेंट यानी कि x y यहाँ पे लिखे थे ना, तो उसको कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मान लो a और a अपॉन r। देखो y इक्वल्स टू 1/x से कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे r की जगह पे हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? x लिख दे रहे हैं, तो y इक्वल्स टू a/x। तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाने बोले तो ग्राफ आप सीधा बना लोगे कि अच्छा ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे ये आर होगा। और अभी 12th में यही बता रहा हूँ, 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना होता है, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन आता है, ठीक है। चलो, एक एप्लीकेशन ये था, दूसरा एप्लीकेशन अब बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या बोलता है कि 3 यहाँ पे आपको कंडीशन दी है। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन में है आपका कि जब r लेस देन r है, यानी कि एक r इज सम कोई डिस्टेंस है जो कैपिटल R से छोटा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दी हुई है k इंटू r, ठीक है। फिर सेकेंड केस जब है r इक्वल्स टू r है, r ग्रेटर देन r है, तब जो ग्राफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है E इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई r। अब बोला इसका ग्राफ बनाओ, तब कैसा बनेगा? तो इसमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे। कैसे 2 केसेस लेंगे? देखो यहाँ पे एक कंडीशन आप डिवाइड करोगे, पहला जब r जो है लेस देन r होगा, और दूसरा जब r ग्रेटर देन r होगा, राइट। 2 कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन यहाँ पे कहीं पे रहा होगा कि r इन बिटवीन कहीं ना r इक्वल्स टू r आ गया। तो जब r लेस देन r है तो देखो E इक्वल्स टू KR, तो E इक्वल्स टू KR इसको आप कंपेयर करो तो y इक्वल्स टू mx से, और y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता था बताएंगे कोई? y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता था? चैट में सबका जवाब आना चाहिए। किसी को नहीं मालूम? y इक्वल्स टू mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बस एक ही का जवाब, बाकी लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल नहीं, स्ट्रेट ग्राफ। एक्यूट एंगल बनाता था लाइन, बट ग्राफ होता था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता था। याद कीजिए, प्लस सी जब रहता था तो वो ओरिजिन से पास नहीं करता था, बट प्लस सी नहीं होता था तो वो ओरिजिन से पास करता था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस सी तो है नहीं, y की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो y की जगह पे आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, और x की जगह पे r है तो x की जगह पे r ले लिए यहाँ पे। दूसरा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, कहां से कहां तक, ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि r लेस देन r होना चाहिए, यानी कि यहीं तक, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। दूसरा आ गया E इक्वल्स टू K बाई R, तो इसको देखो, इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू a बाई x से कंपेयर कर सकते हो, और a बाई x, तो a बाई x का ग्राफ तो भी बताया कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, तो ये ड्रॉ कर दो, ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करना होगा इसको, ऐसा, ये हो गया इसका ग्राफ। आप रंशु बोलिए। सर ये उस पॉइंट से क्यों आप बनाए वो अभी जो स्ट्रेट लाइन खींचे उसके बाद वो पॉइंट से क्यों आप बनाए वो ग्राफ? क्योंकि यहाँ r ग्रेटर देन r है, इसके आगे से लेना होगा।
यस सर, इससे बड़ा होगा तभी ना ले सकते हैं। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ना कि आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। यस सर, ठीक है, यस सर, चलो। यस सर, तो ये चीज था आपका, ये दोनों, ये चीजें मैंने दोनों आपको समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बता दिया 12th के लिए। 12th में अभी यही चीज डील कर रहा हूँ। 12th में अभी ग्राफ बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीजों का। हाँ, ये कैसे, ये फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, ये फॉर्मूलाज मैंने उन लोगों को बताया, अभी आपको नहीं बताया, तो वो फॉर्मूलाज आप 12th में जाके सीखो। बट ये फॉर्मूला का आपको ऐसा ऐसा ग्राफ बनाना होता है, तो आप कैसे बनाते हो तो वो चीज आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये चीजें थी इसका एप्लीकेशन ग्राफ का। नेक्स्ट जो हम लोग वापस आएंगे, इसके जो दो चार चीजें और है नोट्स में आपको जो दी हुई है, वो बस याद रखना है कि इसका ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। ध्यान रखिएगा, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल कर्व एक होता है कि कहीं पे भी y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स होगा तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तो इसका ग्राफ सर्कल बनाएगा। और ये जो ग्राफ है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप 11th में मैथ्स में आगे जाकर के सीखोगे, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है उसमें आप सीखोगे। प्लस ये y इक्वल टू साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ आपको बस देखना है, वैल्यूज प्लॉट करनी है। जैसे आपने 0 से 90 प्लॉट किया था, तो याद करो साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, देखो यहाँ पे +1 आया, और 90 के बाद वैल्यूज घटती थी। आप नोटिस करना टेबल में कि 0 से 90 इंक्रीज होता है, फिर 90 से 180 डिक्रीज होता है, फिर 180 से 270 जाते जाते नेगेटिव होता है, फिर 270 से 360 आपका बढ़ता है, और फिर 360 के बाद रिपीट होता है। आपको तो पता है कि 360 के बाद वैल्यू जो होती है वो रिपीट होती है, इसलिए 360 के बाद यहाँ से वैल्यू सेम ग्राफ रिपीट होने लगा। देखो यहाँ भी 360 के बाद सेम ग्राफ रिपीट होने लगा। ठीक है, तो सेम चीजें साइन और कॉस के साथ हम लोगों को देखना होता है। और साइन हमेशा एक जो 0 से 90 में होता है वो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और 0 से 90 में होता है वो कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला, इस फिगर को हाइपरबोला बोलते हैं। ये वाला एलिप्स हाइपरबोला बोलते हैं। कौन सा? हाइपरबोला अलग है, हाइपरबोला अलग है, ये एलिप्स का है, हाइपरबोला बताता है। यानी ये एलिप्स है, हाइपरबोला इसको बोलते हैं। देखिए ये इसको हाइपरबोला बोलते हैं, ऐसा आता है ना। एलिप्स को आधा काट दिए, मान लो एलिप्स को आधा काट दिए यहाँ पे, यस और सर, इसको रिवर्ट कर दिए, तो ये चीज जो आ रहा है इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, यस सर, टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स में इतना यूज ये सब का नहीं है। मेन जो यूज है वो आपका स्ट्रेट लाइन का और पैराबोला का, ये सब चीजों का यूज है। साइन और कॉस के ग्राफ का यूज है। बाकी हाइपरबोला और सर्कल ये सब का ग्राफ का भी ज्यादा यूज नहीं है। ये आपको मैथ्स में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का Yes, हम sir. लोगों का जो क्लास रहेगा वो यहीं तक रहेगा। बाकी कोई असाइनमेंट आज नहीं दूंगा। ठीक है, जो चीजें ऑलरेडी है वो रिवीजन करिएगा, क्योंकि आज फिर हम लोग उतना टॉपिक कवर अप नहीं कर पाए कि हम लोग क्वेश्चन कुछ कर पाए। ठीक है, तो बाकी और कोई डाउट होगा तो हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके पहले आप लोग ग्राफ और अभी तक जितनी चीजें बताया था वो सारी चीजों का आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाय बाय।